अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपसे एक खूबसूरत कहानी शेयर करते हैं जिसका उन्वान है कामयाब बीवी। वैसे तो हर शादीशुदा औरत कामयाब होती है। उसकी कामयाबी का सबूत उसका अपने हाथ से बनाया हुआ घर, घोंसला और इसमें चहचहाते बच्चे होते हैं। इंसान ने जब से कुर्रे ज़मीन में कदम रखा, उसकी ज़िंदगी गम व खुशी, कामयाबी नाकामी और नफ़ा नुकसान से मज़ीन हो गई। हर वो शख्स जो माशी व माशरती तकाज़ों को पूरा करते हुए दूसरे पर सबकत ले जाए, कामयाब कहलाता है। इसमें दौराई नहीं कि कामयाबी का ताल्लुक़ शोहरत और दौलत से बिलवास्ता या बिलावास्ता मशरूत कहते हैं। जब कोई इंसान कामयाबी की मंजिल पाता है तो उसके पीछे एक पूरा तरीक़ाकार फरमा होता है। अनथक मेहनत और काविशों के बाद ही कोई तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ पाता है। ये एक पूरा अमल होता है जिसकी बुनियाद पर शख्सी और ज़हनी तामीर होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है। कभी इसके मौसर नताइज वक्त से पहले सामने आ जाते हैं, और कभी इंसान को सालों वक्त की चक्की में पिसना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं एक मर्द व औरत की कामयाबी की। जैसा कि ये बात सब पर वाज़िह है कि मर्द की कामयाबी के पीछे कई वजूहात होते हैं, और मशहूर कौल है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मगर हमने कभी सोचा कि एक औरत की कामयाबी के पीछे किसका हाथ होता है, और अगर वो औरत किसी की बीवी भी हो तो इसकी कामयाबी का ज़िम्मेदार कौन होता है। वैसे तो हर शादीशुदा औरत कामयाब होती है। इसकी कामयाबी का सबूत इसका अपने हाथ से बनाए हुआ घर, घोंसला और इसमें चहचहाते बच्चे होते हैं। लेकिन हम में से अक्सर तादाद इन औरतों की भी है जो घर के साथ साथ माशरे में और किसी न किसी शोबे में भी अपनी गौहर मनवाती है और कामयाब कहलाती है। इन ख़वातीन की काबिलियत और अहलियत अपनी जगह, मगर इनकी एतमाद और पुरवकार शख्सियत सिर्फ़ और सिर्फ इनकी शरीक हयात की दीन होती है। हम कितनी ही ऐसी ख़वातीन से भी मिलते हैं जो अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं रख पाती, मगर फिर भी कामयाब होती है। पर इनकी कामयाबी और इन ख़वातीन की कामयाबी जिनकी शरीक हयात इनके कदम से हम कदम बनते हैं, यकसर मुख्तलिफ होती है। शौहर का साथ और बहादुर बनाता है। जब कोई औरत अपने शौहर को अपने हम कदम पाती है तो उड़ती पतंग की तरह लहराती फिरती है, क्योंकि इसको इल्म होता है कि इसकी दौड़ इंतहाई महफूज और पाक हाथों में है। वो औरत जो किसी तरह की इज़्दवाजी रुकावट का सामना करते हुए बढ़ती है, इस कदर पुरइत्माद और मुकम्मल नहीं होती। इस औरत के निस्बत जिसको अपने शौहर का साथ हासिल हो, इसकी एतमाद के साथ साथ इसकी तरक्की भी तेज़ रफ्तार होती है, क्योंकि इसका शौहर मुहाफ़िज़ होने के नाते और की राहों से दुश्वारियाँ हटाता जाता है। यही वजह है कि माशरे में इस पर उंगली उठने के इम्कानात न होने के बराबर होते हैं, और वो अपनी काबिलियत को सही सिमत और बरवक्त बरवकार लाती है। दूसरी जानिब जब शौहर ही बीवी का साथ न देता हो तो इसको माशरे और माशरे से वाबस्ता लोगों के साथ साथ अपने शौहर की भी तनकीद का सामना रहता है, और इसकी सलाहियत सल्ब हो जाती है। खुशनसीब होती है वो ख़वातीन जिनको ऐसा जीवन साथी नसीब हो, क्योंकि जब औरत ख़ुद को महफूज और मुकम्मल महसूस करती है तो माशरे में एक मस्बत किरदार अदा करती है। वो अपनी कवशों को मुल्की और माशरती तामीर में इस्तेमाल करती है, न कि एक बेहस माशरे के बेतकी इल्ज़ामात पर ख़ुद को सही साबित करने में ज़ाया करती रहे। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक बीमार और महकूम जहन कभी भी सेहतमंद सोच को परवान नहीं चढ़ा सकता। जहाँ रिश्तों में अदम एतमाद हो और एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जाता हो, वहाँ एक ऐसी सोच की रमक कैसे जन्म ले सकती है जो तंदुरुस्त भी हो और माशरे की तामीर का बाइस भी बने। ये वक्त का तकाजा है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत करें, एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को अवलीद दें, मियाँ बीवी एक दूसरे की अहमियत को समझे, एक दूसरे की इज़्ज़त का पास करें और एहतराम को लाजिम करें।
ایک دوسرے کا احترام ہی وہ واحد جز ہے جو ہر خواہش کو پروان چڑھانے میں مددگار ہوگا اور محبت کی بنیاد بنے گا۔ جس خاندان میں والدین ایک دوسرے کا لحاظ اور ادب روا رکھتے ہیں، ان کی اولاد بلکہ نسلیں اس روایات کو قائم رکھتی ہے، اور جن خاندان میں عورتوں کی عزت کو اولین اہمیت اور ترجیح حاصل ہوتی ہے، انہی خاندانوں سے بڑے بڑے گوہر نایاب پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی پرورش ایک سازگار ماحول میں کی گئی۔ ان کی سوچ اور عملی پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ جس طرح ہمارا معاشرہ کسی مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کے ہونے کی مشروط رکھتا ہے، اسی طرح ایک شادی شدہ عورت کی کامیابی اس کے شوہر کی عطا کردہ سکون، اعتماد اور رواداری سے مشروط ہوتی ہے۔ یہ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے جو اس کی مضبوط اور پروقار شخصیت کو استوار کرتا ہے، اس کو تحفظ دیتا ہے، اس کی ترقی اور کامیابی کو سراہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک بیوی کی کامیابی کے پیچھے صرف اور صرف اس کے شوہر نامدار کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کہ ایک عورت آج کل کے معاشرے میں کیسے بہتر کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو دوستو، اس طرح کی خوبصورت ویڈیو اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اور ہمارا یوٹیوب چینل اردو اسٹوری ادب کو ضرور سبسکرائب کریں۔